हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए तुलसी माता की कथा। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से ही वह तुलसी माता जी की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी दो जेठानियां थीं। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। इन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो बहुत दिनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा, पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम था, जो उस कन्या की सच्ची भक्ति देख कर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उनके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजा करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता की पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियों ने मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, कर ली। जेठानियां बोलती हैं, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ कर दे। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको तुलसी माता की कथा? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना। थैंक यू।